नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखना। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। आप सभी को बता दें कि अब आपके राशि वाले जातकों के बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में एक ऐसी महिला से मुलाकात होने वाली है जो आपके पीछे पिछले 3 साल से हाथ धोकर पड़ी है। और यह महिला आपसे बेइंतहा मोहब्बत भी करती है और यह महिला आपके पड़ोस की है। सबसे खास बात कि यह महिला आपके पड़ोस की है और आपको बहुत दिनों से चाह रही है, लेकिन किसी कारणवश यह महिला आपसे अपने मन की बात नहीं कह पा रही है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द यह महिला आपके सामने आएगी और अपने मन की बात आपसे कहेगी और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी कोडोड, इस महिला का नाम, उम्र और घर का पता सब कुछ बताने वाला हूँ कि यह महिला आपके लिए कितना बहुत ही सौभाग्यशाली होने वाली है, या जैसे ही आपके जीवन में दस्तक देगी, आपका जीवन में 4 चांद लगना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होने लगेगा। दोस्तों, आपको भरपूर शारीरिक सुख की प्राप्ति होगा। यह महिला जैसे ही आपके जीवन में दस्तक देगी, आपका जीवन संवर जाएगा। आपके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, शोहरत सब कुछ खुद से चलकर आएगी, क्योंकि दोस्तों यह महिला बहुत ही अमीर है। दोस्तों, यह महिला कौन है, इसका नाम क्या है, कहां पर इसका घर है और कितना इसका उम्र है और कैसे आपसे मुलाकात होगा, कैसे आप इसका पहचान करेंगे, कहां पर मुलाकात होगा, सारा जानकारी पूरा विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें, यह लड़की आपके लिए भाग्यशाली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ आपको 1-2 गलतियां भी आपको नहीं करनी होगी, अन्यथा आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम विस्तार से बात करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और इस वीडियो का संपूर्ण लाभ आप लोग ले पाएं। और दोस्तों, आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में अगर आप आखिरी तक बने रहे, उससे पहले आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग भगवान कोडोड मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर खुशियों से भर देंगी। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल कोडोड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सूर्य अब आपके राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के आपके राशि में गोचर के साथ ही खरमा शुरू हो जाएगा। यह गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सूर्य अब आपके राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के आपके राशि में गोचर के साथ ही खरमा शुरू हो जाएगा। यह गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, जीवन में चमत्कारिक लाभ हासिल करेगा। लेकिन इस वीडियो में हम आप सभी को बता दें कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, आपके राशि के जातकों के जीवन में
क्या क्या चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको थोड़ा बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी छोटी मोटी बड़ी समस्याओं की सामना आपको ना करना पड़े। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर काफी शुभ संकेत वाला रहेगा। आपके करियर में तरक्की मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगा। बस आपको शुरुआत करने की देरी है। आपका बड़े से बड़े इच्छा मनोकामना इस समय पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, यह महिला कौन है, इसका नाम क्या है, थोड़ा आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होगा इस समय जो होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। कोशिश करें कि उस रिश्ते में आप झूठ ना बोले। आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से आप अपने साइड से उसे प्रपोज ना करें। आप अगर अपने साइड से गलती करते हो तो प्रॉब्लम बन जाएगी। आज चल के आपको इस सप्ताह में आपको एक ध्यान देने की विशेष अगर आवश्यकता है तो अपने किसी पुराने व्यक्ति को लेके अगर इन राशियों का वरहा हो तो उससे आप संपर्क कर ले। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति से किसी प्रकार आप मैसेज वगैरह डाल द। इस सप्ताह बहुत अच्छा संयोग है, उससे आपका कांटेक्ट होने का। बस जो पार्टनर रहे हो वो कुंभ राशि के आपके रहे हो, एक्स पार्टनर या फिर कोई व्यक्ति मीन राशि का रहा हो, कोई पार्टनर या फिर कोई कर्क राशि का रहा हो, या कोई सिंह राशि का या धनु राशि का, इनके साथ आपका दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है। बहुत अच्छा संयोग। अगर ये आपके नो कांटेक्ट में थे और आप ये आपके लाइफ में अगर आ रहे हैं तो आप इनसे आगे अपना फ्यूचर भी देख सकते हो। इनके साथ में इतना अच्छा संयोग है। वहीं पर आपके लाइफ में हम कह सकते हैं जो आप संघर्ष कर रहे थे, आप किसी चीज की अगर तैयारी कर रहे थे तो इस सप्ताह में वो काम आपका, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आपके जो इनकम सोर्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये आपके लिए इस सप्ताह में खुशी वाला समय रहेगा। इस सप्ताह में आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है। आपको इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैटर अफेयर में अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान दें, सावधानी रखनी है आपको। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस किसी के साथ करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप अगर सिंगल बिजनेस करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। वहीं पर अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेके उसका जो फैसला है वह आपके पक्ष में आने के पूर्ण संयोग है। इस सप्ताह में आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे उनको 100% हम कह सकते हैं
प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर अपने नींद से संबंधित और खान पीन का ध्यान देना होगा। आपको पुनः कहूँगा, जानकारी हम गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं। आप बिल्कुल रियलिटी जानना चाहो तो पर्सनल ही संपर्क करना, वह आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस सप्ताह में आप अपने किसी पुराने मित्र से, चाहे वह स्कूल वाला हो या बचपन का फ्रेंड हो या फिर आपका कोई कॉलेज वाला फ्रेंड हो, उससे आपका मिलना हो सकता है। आपके लिए जो आपके कह सकते हैं बहुत करीबी व्यक्ति रहे हो या फिर आप जिनके साथ वर्क कर रहे हो, वो लोग कहीं ना कहीं आपसे इस सप्ताह में जलस फील करेंगे। आपके अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तकरार मतलब मतभेद वाली स्थिति बनेगी। यह आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम का समय। अब सबसे बड़ी जो खुशी है सप्ताह की वह यह है, आप अगर फॉरेन जाने के लिए सोच रहे थे, कुंडली में अगर दोष नहीं है तो 100% आपकी जो फाइल थी वह लग जाएगी और आपका वजह वगैरह आ जाएगा। अगर आप पहले से कर रखे थे और इस सप्ताह में अगर उसका वो आना था, अच्छा रहेगा। और अगर आप लगाने के लिए सोच रहे हैं फाइल, तब आप इस सप्ताह में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा संयोग है। वहीं शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा के मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मन अच्छा लगेगा पढ़ाई में। और हम कह सकते हैं इस सप्ताह में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे विशेष एजुकेशन से संबंधित, तब आप ले सकते हो। बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में आपको धर्म के प्रति जुड़े रहना चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म में पूर्ण विश्वास रखें और पूजा पाठ जरूर करें। कोशिश करें डेली प्राणायाम करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बार ही दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वह बहुत खुश होंगे। आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो और वह आपकी काफी हद तक आपकी भविष्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और यहाँ तक कि यह व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। आपको काफी समय से चल रही भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमत ही सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। बच्चे आपका दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। सावधान रहें, कोई आपसे दिल्लगी या फ्लर्ट कर करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। और अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान दें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तथा अपनी किसी भी योजना में पारिवारिक सदस्यों को जरूर शामिल करें और उनका मार्गदर्शन लें।
इससे आपको उचित परामर्श मिलेगा। आपके कुछ जानकार लोग ही आपकी पीठ पीछे कुछ गलत कार्यवाही कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। तथा दोस्तों, निर्यात संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। इस समय प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े बिजनेस में का फायदा हो सकता है। मार्केटिंग संबंधी काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें। कारोबार को लेकर कोई यात्रा करने की योजना है तो फिलहाल उसे स्थगित रखना उचित रहेगा। तथा पारिवारिक वातावरण सुखद और अनुशासित रहेगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी। कई बार हम काम समय पर पूरा नहीं कर पाते। हमारे अंदर अलसी जाता है कि काम को मैं कल करूंगा, लेकिन हर जगह मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हमेशा जीवन में नियम बनाना आवश्यक है कि कब वह समय पर पूरा करें। हर काम का एक प्रबंध होना चाहिए। हर समय का एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे इस कर्म को इतनी दर में पूरा करना है या मुझे इतना पैसा इस दिन खर्च करना है। अगर यह प्रबंध बनाकर आप चलेंगे, मैनेजमेंट बनाकर चलेंगे देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगले नंबर पर दोस्तों एक नियम आपको बना लेना है, वह है दूरदर्शिता। पिता या हनुमान जी के दुर्दशा ही कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के साथ अपने सभी काम को पूर्ण किया। इसी प्रकार दोस्तों आपको भी सरल बनना है, यानी कि किसी से बात करते समय हमें क्रोध भी शब्दों का उपयोग न करें। कभी भी अपने से सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास न होने दें कि वह छोटा है या फिर वह कुछ कर नहीं सकता। आपको दोस्तों तो हमेशा विनम्र बने रहना है, हमेशा सादगी अपनानी है, यानी कि सभी का भला होगा। इस बारे में सोचिए और सभी से विनम्रता पूर्वक बात करिए, तभी दोस्तों जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने सभी के कार्य को तभी आसानी से पूरा कर पाएंगे। यदि काम नहीं आने वाली तो भी ओवर रेट न करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है तो आपको इन छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यावहारिक होकर सोचना होगा। इस बारे में आपको अपने ही बारे में परेशान करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेंगी। आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहिए। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। आज अपने जीवन साथी का वह रूप देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता न करें, सब अच्छी खबरें होंगी। जिनके चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वह आज पूरी होने वाली है। जिन कोशिशें कोड़ों आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे वह अंत तक आज सफल होंगे। इसीलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाई। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनने के लिए कोई अच्छी खबर हो। आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूँ। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वह आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन चिंता न करें, आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रहे हैं।
अपने दिल की तो सुनी ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना भी न भूलें। शांत रहेंगे और समस्या को सुलझाने में सक्षम होंगे। हालांकि कल यह रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था। यह एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। ऐसा लग रहा है कि अपने कार्यस्थल के लिए आपकी यात्रा की लागत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, एशिया के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव डाला, दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिलचस्पी पर भी कर करें। इससे आपको दिल्ली खुशी हासिल होगी। धर्म से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महेश मुखदर्शक बने रहे। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, आपकी आंखों के सामने ही नीचे को हिचकेंगे। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में दबा सकते हैं। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है, जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती है। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही है। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें। एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। अपने स्वास्थ्य की अतिरिक्त देखभाल करने का समय है। अब यह बात सच हो सकती है, पर हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यह सिर्फ आपकी गलतफहमी थी या सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रहा था। बहुत बार जब हमें कोई फैसला करना होता है या फिर कोई कदम आगे बढ़ाना होता है, पर हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो हम अपने दिल को तसल्ली देते चले जाते हैं कि जो भी हो रहा है, किसी की वजह से जो भी हो रहा है, किसी अड़चन की वजह से। तो अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में थे जहां कोई कदम आगे बढ़ाने को टालते जा रहे थे, तो अब शायद वह सही वक्त आ गया है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी में परेशानी चल रही थी जिसे आप ठीक करना चाहते थे, पर हाँ, आपको इंतजार था कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो शायद ऐसा नहीं होगा। आप ही को कोई कदम उठाना होगा। आपको जानना होगा कि असली वजह क्या है, क्यों आपकी परेशानी सुलझ नहीं रही। अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपको कोई एक्शन लेना है, तो फिर आपको लेना होगा, क्योंकि जो मसले अपने आप नहीं सुलझ, उनको बातचीत से आराम से सुलझाया जा सकता है। यह जानना होता है कि परेशानी की असली वजह क्या है, बस उसी को खत्म करना है। तो आपको अपने रिश्ते को छोड़ना नहीं है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो भी किया जा सकता है वह करना है। और रही बात उन लोगों की जिनके पास दो ऑप्शंस हैं, जिनके पास दो रिश्ते हैं, या फिर यह एक लव ट्रायंगल है जहां पर आप किसी को चाहते हैं, कोई आपको चाहता है जिसे आप चाहते हैं, वहां पर अभी तक आपकी बात नहीं बन पाई, तो अब आपको आगे का कुछ सोचना है, कोई फैसला करना है। अगर अभी तक आपके दिमाग में यही चल रहा था कि यह रिश्ता खत्म हो चुका है या अभी नहीं, तो काफी हद तक पॉसिबल है कि यह खत्म हो चुका है, बस आप ही इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद अभी तक आप अटके हुए थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपकी बात बन जाएगी, पर अगर आपकी नहीं बन रही है तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी का डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पर अटके रहने से सिर्फ आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी की बातें सुनकर आपको ऐसा कर लेना है, पर हाँ, खुद को इनके लिए तैयार जरूर करना है। वक्त लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर इतना जरूर है कि अगर आपको शक हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपका यह रिश्ता खत्म हो चुका है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, इसको मानना है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर अटके रहने से आप अपने लिए ही परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं।
अगर आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है, इनसिक्योरिटीज है कि आगे आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको भी इतना ध्यान रखना है कि हम किसी पर जिंदगी भर के लिए निर्भर नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी खुद ही चलानी होती है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता, यह सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। तो अपने डर को, अपनी इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दीजिए और हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ी। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं। तो सलाह सबकी लीजिए, पर हाँ करिएगा वह जो आपके लिए सही है। तो इस रिश्ते को आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आपके जीवन में आने वाला यह व्यक्ति आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है, आपके आसपास पॉजिटिव चेंज ला सकता है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनका वैवाहिक जीवन इन दिनों काफी अच्छा रहने वाला है। घर परिवार के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। किसी और की बात मानकर आप अपने पारिवारिक रिश्तों में दरार ना पड़ने दें, क्योंकि कई बार दूसरों की बात मानने की वजह से परिवार के आपसी रिश्तों में खटास पैदा होती है। आप अगर स्त्री है तो आप अपने करियर में काफी सफलता प्राप्त करेंगी और आपका जीवन सुखी होगा। आप अगर विद्यार्थी है तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें आप अपनी मेहनत से पीछे ना हटे, क्योंकि आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। इस समय आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनेगा जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, जिसे आप जानते ही नहीं है। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में अगर आपने पहले ही औरों को बता दिया तो उसका आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे पहले यह वीडियो अकेले देखें और जानकारी लेकर आपके जीवन में ऐसी कौन सी बड़ी घटना होने वाली है। आप अगर काफी समय से परेशान हैं और आपके जीवन में कई परेशानियां चल रही है, तो अब आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। आपकी पूजा पाठ और व्रत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपकी कुंडली में बनने वाले शुभ ग्रह नक्षत्र आपको कोई बड़ा लाभ दिला सकते हैं, चाहे वह आपकी नौकरी, व्यापार या परिवार से संबंधित हो। लेकिन आपके व्यापार में मुनाफा हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटना होने वाली है, इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिलने वाला है। साथ ही नए दोस्त बनने से आपके जीवन में नई खुशियां आएंगी। लेकिन ध्यान रहे, किसी से भी दोस्ती करने से पहले या नया संबंध बनाने से पहले आप उसे जांच पर रख ले, ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। हालांकि यह समय आपके अनुकूल है और इस समय आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आपके लिए अच्छा साबित होगा। फिर भी अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो काफी सोच समझकर जानकार लोगों से सलाह मशवरा करके ही करें, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय काफी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई लापरवाही की, आलस्य किया या अपनी किसी परीक्षा में नल का सहारा लिया, तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी मेहनत, लगन और ईमानदारी आपको मंजिल के करीब ले जाएगी। आप अपनी मनचाही जॉब पाने में भी सफल हो सकते हैं अगर आपने उसके लिए उचित परिश्रम किया है, सही समय पर फैसला लिया है। तो इस समय आपको कई जगह से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिजूल खर्चे से आपको बचना होगा। बुरा समय आने वाला है और उससे कैसे बचा जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, किसी से लेन देन करते समय पैसा हाथ से छूट जाना। मित्रों, अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं और आपके हाथ से पैसा छूट जाए, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको अब बहुत जल्द धन का लाभ होने वाला है। और ठंड से संबंधित किसी भी काम पर जाते समय अगर आपको पीले कपड़े में कोई सुंदर स्त्री दिख जाती है, तो यह भी धन प्राप्ति का ही एक शुभ संकेत होता है। गुरुवार, कोड़ोट कुंभारी लड़की अगर पीले कपड़ों में दिख जाती है, तो इसे भी धन लाभ का ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 2, अगर आप कहीं जा रहे हैं और नेवला आपका रास्ता काट दे। दोस्तों, अगर आप घर से कहीं तैयार होकर किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपका रास्ता नेवला काट देता
है तो इसे भी धन लाभ का ही संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर सुबह सुबह आपके घर पर कोई गाय आती है या फिर आपको कोई गाय दिख जाती है जो कि केसरिया रंग की हो, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि किसी मार्ग से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति ने में मूंगा, मोती, हार, मुकुट आदि देखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जिन व्यक्ति के सपने में दाहिने हाथ में श्वेत रंग का सांप काट लेता है, इसे भी धन प्राप्ति का ही योग बताया जाता है। ऐसे सपने आपको इस बात का संकेत देते हैं कि आपको बहुत जल्द धन प्राप्ति होने वाली है। नंबर 3, अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिसमें आपको कोई पद दे रहा हो या फिर आपको कहीं से पैसों की प्राप्ति हुई हो, तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपके घर पर बहुत जल्द माता लक्ष्मी जी आगमन करने वाली हैं, जिससे बहुत ही जल्द उसे अतुल धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहले आपको दही या फिर दूध के दर्शन हो जाते हैं, तो यह भी एक अच्छा संकेत है। अगर आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में आपको नए वर वधू दिखाई दे जाते हैं, तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह संकेत आपके अच्छे दिनों के बारे में बताता है। नंबर 4, अगर आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है, तो उसका आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही उसे पक्षी को मन में कुछ बुरा भला बोलना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए। आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार कोई पक्षी अगर किसी व्यक्ति पर बीट करता है, तो उसे समय से उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है और यह उसके सौभाग्य में वृद्धि करता है। इसके अलावा अगर आप यात्रा कर रहे हैं और उसे दौरान आपको कोई सांप या फिर बंदर दिखाई देता है, तो यह भी आपके अच्छे वक्त का ही शुभ संकेत है। इसे आपको यह पता चलता है कि आपके जीवन के सभी आर्थिक संकट अब दूर होने वाली है। नंबर 5, अगर रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत ही अपने मन की कोई एक जरूर मांग लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप टूटे हुए तारे को देखकर कोई मनोकामना मांगते हैं, तो 30 दिनों के अंदर ही पूरी होने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों, कछुए का सपने में दिखाई देना भी एक बेहद शुभ संकेत होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप अवतार लिया था। ऐसे में अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई देता है, तो इससे आपको ऐसा मत जाना चाहिए कि भगवान विष्णु की आप पर कृपा
है और आपके जीवन में बहुत ही जल्द सुख समृद्धि आने वाली है। नंबर 6, किसी दिन अगर आप अपने घर के पास या फिर रास्ते में मोर को देखते हैं या फिर मोर को नाचते हुए दिखते हैं तो इसे भी आपके अच्छे दिन के शुरू होने का ही संकेत माना जाता है। मोर का दिखना एक बेहद शुभ संकेत होता है। इसके अलावा अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई हाथी जाकर अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा है और आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। नंबर 7, अगर आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिखता है तो समझिए कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य अब मजबूत होने वाला है। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और दाईं तरफ बंदर, कुत्ता या सांप नजर आ जाए तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पास जल्द ही धन आने वाला है। वहीं अगर सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाए तो इसका मतलब है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 8, अगर आपके घर के सामने कोई पौधा उगता दिख जाए तो समझिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा हुआ बर्तन देख ले तो यह संपन्नता का संकेत होता है। यदि आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर रंभा रही हो तो यह घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। ऐसे समय में गाय को रोटी जरूर खिलाएं, यह बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 9, अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हो और घर से निकलते ही आपको याद आ जाए कि आपको कुछ सामान भूल गए हैं तो इसे बुरे समय के टलने का संकेत माना जाता है। यदि आप रास्ते में चलते हुए कोई सिक्का पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह भी संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ होगा। समय अगर भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता गिर जाए तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। नंबर 10, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है। अगर आपको रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। सुबह उठते ही अगर आपकी नजर दूध या दही से भरे बर्तन पर पड़ जाए तो समझिए कुछ शुभ होने वाला है। सुबह सुबह शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सुबह और शाम के समय गन्ना दिख जाए तो उसे धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने का संकेत मिलता है। नंबर 11, यदि किसी व्यक्ति के सपनों में बार बार पानी, हरियाली, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में मां लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली हैं। यदि हम किसी आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में किसी महिला को पूरी सोना श्रृंगार में देखें तो यह भी महालक्ष्मी की कृपा का ही संकेत है। ऐसा होने पर उस दिन कार्य में सफलता मिलने की संभावना होती है। नंबर 12, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है और आपके बंद किस्मत के ताले भी खुलने वाले हैं। नंबर 13, गौ माता का आगमन। दोस्तों, अगर आपके घर पर भी प्रतिदिन गौ माता का आगमन
हो रहा है या फिर आपसे भोजन के लिए वह गुहार लगाती है, तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर पर भी कोई पशु पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो यह भी आपके लिए एक अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट या आहट आपको सुबह सुबह सुनाई देती है तो इसे भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के ही संकेत माना जाता है। नंबर 14, कर्ज से मुक्ति। दोस्तों, कई बार आपने यह देखा होगा कि आप कर्ज के तले दबे हुए होते हैं और अचानक से आपको कर्ज से मुक्ति पाने का मार्ग मिल जाता है, तो यह भी ईश्वर का ही एक सकारात्मक संकेत है। आपकी मेहनत, लगन और ईमानदारी आपको मंजिल के करीब ले जाएगी। आप अपनी मनचाही जॉब पाने में भी सफल हो सकते हैं अगर आपने उसके लिए उचित परिश्रम किया है, सही समय पर फैसला लिया है। तो इस समय आपको कई जगह से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिजूल खर्चे से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया फिजूल खर्च आगे जाकर आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए आप सोच समझकर पैसे खर्च करें और अपने परिवार की खुशियों का विशेष रूप से ध्यान दे, तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। हनुमान जी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से संभल जाएगा और सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। यह समय आपके जीवन में सुखद परिवर्तन करने वाला है। आपको अपने चारों तरफ का वातावरण खुशहाल और सुख समृद्धि भरा मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में काफी समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। किसी विवाद या झगड़े के खत्म होने से आपके जीवन में सुख शांति वापस आएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा और ध्यान देना होगा कि आगे इस तरह की कोई समस्या खड़ा न होने पाए। इसके लिए आप अपने खर्चे पर भी काबू रखें और अपने व्यवहार को भी थोड़ा संयमित रखें। बिना सोचे समझे किसी के भी मामले में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि लोगों के भले के लिए किया गया आपका प्रयास भी कभी कभी आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी के झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप सीमित रहेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कई बार आप करने कुछ और जाते हैं, किसी का भला करने जाते हैं और उल्टा आपका ही बुरा हो जाता है। इसलिए आप बहुत सोच समझकर कदम उठाएं, तो आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। खाने पीने, उठने बैठने की आदतों पर ध्यान दें और अपने शरीर को आराम दें। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा आप अपने जीवन में चल रही नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आपके करियर के साथ साथ धन प्राप्ति के लिए भी यह समय काफी उत्तम है। इस समय आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए सही फसलों से आपकी सभी मुश्किलें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग बता रहे हैं कि यह समय आपके अनुकूल है, लेकिन फिर भी इस समय अपने किसी बिजनेस के लिए या परिवार की खुशी के लिए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने घर के बड़े सदस्यों के साथ सलाह मशवरा जरूर करें या कानूनी सलाहकार की मदद जरूर ले। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। फायदा होने की बजाय आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का प्रेशर अगर कुछ ज्यादा हो रहा है तो आप अपने परिवार के साथ किसी प्राकृतिक जगह पर घूमने जाएं। इससे आपके परिवार के साथ भी आपका संबंध मजबूत होगा और आपको काफी रिलैक्स फील होगा। इसके अलावा आपका कोई नया दोस्त बन सकता है, किसी के साथ नया संबंध जुड़ सकता है। जुड़ने वाला यह नया संबंध आपके जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। यह कोई आपका जानने वाला या कोई अपरिचित भी हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें, आपके जीवन में आने वाला यह व्यक्ति आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है, आपके आसपास पॉजिटिव चेंज ला सकता है। जिन लोगों का हो चुका है उनका वैवाहिक जीवन इन दिनों काफी अच्छा रहने वाला है। घर परिवार के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। किसी और की बात मानकर आप अपने पारिवारिक रिश्तों में दरार ना पड़ने दें।
क्योंकि कई बार दूसरों की बात मानने की वजह से परिवार के आपसी रिश्तों में खटास पैदा होती है। आप अगर स्त्री है तो आप अपने करियर में काफी सफलता प्राप्त करेंगी और आपका जीवन सुखी होगा। आप अगर विद्यार्थी है तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें आप अपनी मेहनत से पीछे ना हटे, क्योंकि आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। इस समय आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिलने वाला है। साथ ही नए दोस्त बनने से आपके जीवन में नई खुशियां आएंगी, लेकिन ध्यान रहे किसी से भी दोस्ती करने से पहले या नया संबंध बनाने से पहले आप उसे जांच पर रख ले, ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। हालांकि यह समय आपके अनुकूल है और इस समय आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आपके लिए अच्छा साबित होगा। फिर भी अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो काफी सोच समझकर जानकार लोगों से सलाह मशवरा करके ही करें, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय काफी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई लापरवाही की, आलस्य किया या अपनी किसी परीक्षा में नल का सहा लिया तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी मेहनत, लगन और ईमानदारी आपको मंजिल के करीब ले जाएगी। आप अपनी मनचाही जॉब पाने में भी सफल हो सकते हैं अगर आपने उसके लिए उचित परिश्रम किया है, सही समय पर फैसला लिया है, तो इस समय आपको कई जगह से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिजूल खर्चे से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया जूल खर्च आगे जाकर आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए आप सोच समझकर पैसे खर्च करें और अपने परिवार की खुशियों का विशेष रूप से ध्यान दें, तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। हनुमान जी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से संभल जाएगा और सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। यह समय आपके जीवन में सुखद परिवर्तन करने वाला है। आपको अपने चारों तरफ का वातावरण खुशहाल और सुख समृद्धि भरा मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में काफी समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। किसी विवाद या झगड़े के खत्म होने से आपके जीवन में सुख शांति वापस आएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा और ध्यान देना होगा कि आगे इस तरह की कोई समस्या खड़ी ना होने पाए। इसके लिए आप अपने खर्चे पर भी काबू रखें और अपने व्यवहार को भी थोड़ा संयमित रखें। बिना सोचे समझे किसी के भी मामले में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि लोगों के भले के लिए किया गया आपका प्रयास भी कभी कभी आपको परेशानी में डाल सकता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा अगर पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में फैसला आता है, तो यह भी इस बात का इशारा है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और अब आपकी बहुत ही जल्द सभी आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। नंबर 15, अचानक से घर में काली चींटियों का आना। दोस्तों, वैसे तो अगर हमारे घर में कहीं पर कोई खाने वाली चीज गिर गई हो तो चींटियां अक्सर वहां पर आ जाती हैं, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके घर में अचानक से कई सारी चींटियां आने लग जाती हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत ही जल्द आगमन करने वाली है और आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आपको उन चींटियों को मारना नहीं है और ध्यान रहे उन पर आपका पैर बिल्कुल भी ना पड़े। साथ ही आपको शक्कर मिला हुआ आटा चींटियों के घर के आसपास डालना है। दोस्तों, सुख और दुख दोनों जीवन के साथ ही है। कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छा समय भी आता है तो बुरा समय भी देखने पड़ता है। हालांकि कोई भी समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि बुरा समय कब आने वाला है। आइए जानते हैं बुरा समय आने से पहले मिलते हैं
क्या संकेत नंबर 1, तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगे तो समझ जाएगी कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। तुलसी का सूखना इस बात का संकेत है कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, घर में काले रंग के चूहे आना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में अचानक ही कई सारे काले चूहे बड़ी संख्या में आने लगे तो यह इस तरफ इशारा करते हैं कि भविष्य में आप पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। नंबर 3, सोने की चीज का खोना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने की चीज का खोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सोना खो जाए तो घर में नेगेटिविटी आने लगती है। दरअसल सोने को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता। यदि आपका सोना खो जाता है तो घर में नेगेटिविटी आती है। नंबर 4, हाथ से घी का गिरना। यदि आपके हाथ से घी का डिब्बा गिर जाता है और वह घी पूरे फर्श पर फैल जाए तो यह इस तरफ इशारा करता है कि आपका बुरा समय आ सकता है। नंबर 5, छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी बुरे के आने का संकेत होता है। नंबर 6, आरती का दिया बुझना। कहते हैं घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। नंबर 7, दोस्तों बुरे संकेत आने पर करें यह उपाय। आपको सलाह है कि मन में ज्यादा नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण कवच का पाठ करें। साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। दोस्तों आपको बता दें कि इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए पिछले कुछ समय से आपके जो सर है उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था, यानी कि जो आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वह बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।
लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।